हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आज हमने लास्ट क्लास में क्या देखा कि लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। तो आज हम लेंथ मेजर करने के कुछ दो तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम जनरली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड जो हम आज बात करेंगे, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट मेथड है क्या। मैं नोट कर लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज़ डायरेक्ट मेथड? नाम में लिखा है डायरेक्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो किसी चीज़ को मेजर करने से पहले हमें ये जानना होगा कि उसकी रेंज क्या होती है, कि आप कितनी रेंज को मेजर कर सकते हो, यानी कि रेंज ऑफ वेरिएशन। रेंज ऑफ वेरिएशन का क्या मतलब होता है कि आपके पास इस चीज़ के कितने प्रकार या टाइप्स हैं। आज के टाइम पर मार्केट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं जो अलग अलग टाइप्स में आती हैं। तो जो टाइप्स हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आपके पास बहुत वाइड वैरायटी, बहुत लार्ज वैरायटी की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोटॉन के रेडियस को मेजर करते हो, आप एक ह्यूमन के साइज़ को मेजर करते हो, आप एक एनिमल के साइज़ को मेजर करते हो, आप एक बिल्डिंग के साइज़ को मेजर करते हो। एट लास्ट आप अर्थ के साइज़ के बारे में जानते हैं, अर्थ का रेडियस क्या है, सन के बारे में जानते हैं। हमारा जो एस्टिमेटेड यूनिवर्स है, मतलब जो यूनिवर्स, हम जितने यूनिवर्स को हम जानते हैं उसके एस्टिमेटेड साइज़ को भी हम जानते हैं। अप्रॉक्स 10⁻26 मीटर की रेंज में आता है। तो कुछ रेंजेस मैं लिख रहा हूँ जो बेसिकली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, जिसका रेंज क्या है 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ बीच में इनके। तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? जो हमारे पास एस्टिमेटेड यूनिवर्स का साइज़ है, एस्टिमेटेड साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो है 10⁻26 मीटर। अभी आप रेंज दे सकते हो कितनी छोटी से लेकर कितनी बड़ी रेंज तक हम जा रहे हैं। तो इस रेंज को बीच में हमारे पास क्या क्या और चीज़ें आती हैं। साइज़ ऑफ, किस चीज़ की बात करें हम, पहले पेपर की बात करते हैं जिसमें मैं लिख रहा हूँ। तो थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ पेपर, एक एवरेज पेपर की जो थिकनेस है वो कितनी होती है? अप्रॉक्स 1 मिलीमीटर एंड 10⁻⁻4 मीटर की रेंज में। उसके बाद हम बात करते हैं हाइट ऑफ अ पर्सन की। हाइट ऑफ अ पर्सन, मिनिमल जो हाइट है किसी एक पर्सन की हो सकती है, लिख लेते हैं हाइट ऑफ पर्सन, वो होती है 10⁻0 मीटर की रेंज में, यानी कि 1 मीटर। किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब 1 मीटर का पर्सन जनरली तो उससे साइज़ बड़ा होता है लोगों का, या छोटे भी होते हैं, तो हम एवरेज साइज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास इतनी वैरायटी की रेंजेस है जिनमें हम साइज़ मेजर कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन। तो इसके अंदर मेजरमेंट की क्या क्या इफेक्टिव आते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड हमारे पास कहाँ तक सीमित है उसकी बात कर लेते हैं। जो डायरेक्ट मेथड है, आप डायरेक्ट मेथड में जो सबसे छोटा साइज़ मेजर कर सकते हैं वो है 10⁻⁻5 मीटर, और जो सबसे बड़ा साइज़ मेजर कर सकते हैं वो 10 का स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। डायरेक्ट मेथड से अगर आपको इससे छोटा मेजर करना है या फिर इससे बड़ा मेजर करना है तो हम वहाँ इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पैरालैक्स मेथड के बारे में, या फिर छोटी ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के अलग मेथड्स हैं। तो उसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में आप किस क्या समझते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम क्या मेजर कर सकते हैं? डायरेक्ट मेथड में अगर मुझे मेजर करना है, सबसे पहला मेरा इक्विपमेंट क्या होगा? वो होगा एक स्केल, जिसे हम कहते हैं मीटर स्केल। जनरली मीटर स्केल इससे कहते हैं उसकी साइज़ 1 मीटर होती है। अब जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल से आप जनरली कितना साइज़ मेजर कर सकते हो? उससे आप मेजर कर सकते हो 10⁻³ मीटर की रेंज से लेकर के 10 स्क्वायर मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर तक की। ठीक है। अब जो आपका मीटर स्केल है वो अलग अलग साइज़ में आता है, हम सभी ने देखा है। एक 15 सेंटीमीटर का स्केल जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स सेट में आता है। उसके बाद एक वुडन स्केल या फिर एक मेटल स्केल जो 30 सेंटीमीटर का होता है, जो हमारे पास एक्सटर्नल हम खरीदते हैं। या फिर 1 मीटर का स्केल जो हम जनरली रखते हैं अपने घरों में, ज़्यादातर स्कूल्स में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए।
तो हम बात करते हैं उसमें डायरेक्ट मेथड की। अब हम बात करते हैं कि जब हमें इससे छोटा मेजर करना है तब क्या करेंगे हम। मान लो आपको इस पेपर की थिकनेस मेजर करनी है, जो पेपर है इसकी थिकनेस मेजर करनी है, आप उसको कैसे मेजर करोगे। हमारे पास उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। हम यहाँ लिख लेते हैं वर्नियर कैलिपर। अब जो वर्नियर कैलिपर है जनरली आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट का मतलब हुआ कि जी आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। आप एक वर्नियर कैलिपर के यूज़ से एक हाइट थिकनेस बॉक्स की मेजर करेंगे। तो हमारे पास ये है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के दो एजिस इस साइड आप देख रहे हैं, ये हमारे पास फ्रंट एजिस है और वो बैक एजिस हैं जो पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं। जो फ्रंट एजिस हैं इसके अंदर हमारे पास जो मेज़र करते हैं वो मेज़र करते हैं एक्सटर्नल रेडियस या फिर एक्सटर्नल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो आप देख रहे हैं ऊपर की साइड जो हमारे पास निकले हुए हैं साइड्स, यानी कि जो ऊपर इक्वल में स्केल के ऊपर है, इससे आप मेजर करते हो इंटरनल रेडियस। फॉर एग्जांपल आपको एक सिलेंडर गिवन है, उसका क्या है इंटरनल रेडियस बताओ मुझे। तो आप इसको वर्नियर कैलिपर से ओपन करेंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल को कोइंसाइड करेंगे और जहाँ पे ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे वो आपके पास डिवीज़न आ जाएगा और उस डिवीज़न से आप रीडिंग लिख देंगे। हाँ, ये तो बात हुई हमारे पास डेप्थ की। अब इसके बाद जो आपके पास वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर आप बैक साइड से अगर आप देखें तो ये बैक साइड है। बैक साइड में आप देख रहे हैं एक छोटी सी स्ट्रिप लिखी हुई है, पतली सी स्ट्रिप से हम क्या मेजर करते हैं। इस स्ट्रिप से हम सिलेंडर या फिर किसी और ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करते हैं कि वो कितना डेप्थ में है। ये तो हमारे पास हुआ वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर की रेंज क्या है। वर्नियर कैलिपर आपको मेजर कर सकता है 10⁻⁻⁴ मीटर की रेंज तक। अब बात आती है कि इससे भी तो छोटी रेंजेस हैं, जैसे कि हमने अभी बात की जो 10⁻⁻⁴ के मीटर यहाँ ऊपर बात कर रहे थे हम थिकनेस ऑफ पेपर की, आप उससे मेजर कर सकते हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि और भी कुछ ऐसे डिवाइसेस हों जो वर्नियर कैलिपर की तरह हो और हमारे पास मेजरमेंट में काम आए। तो जी हाँ, हमारे पास दो और डिवाइसेस जिनकी हम बात करेंगे आगे अपने आने वाली क्लासेस में, या फिर अभी हम बात करते हैं। तो जी हाँ, ऐसी और भी डिवाइसेस हैं जिनमें हमारे पास दो मेन डिवाइसेस जो आप और यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल्स में हैं, वो है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज जनरली क्या है। स्क्रू गॉज एक डिवाइस है जिसकी साइज़ होती है जनरली एक, आपके पास इसके अंदर एक फिगर देख रहे हैं तो ये हमारे पास दो सॉकेट जॉइंट्स हैं ए और बी। उसके बाद ये हमारे पास स्क्रू है रोटेटिंग स्क्रू। इस रोटेटिंग स्क्रू के साथ हम देखते हैं कि जब इसको रोटेट करते हैं तो ये ओपन होता है। आप इसके अंदर एक वायर या एक पेपर डालेंगे उसके थर्ड के अंदर, जिसे हम जनरली आप इसको साइड कह सकते हैं पर उसको हम थर्ड कहते हैं। तो आप उसके अंदर जब पेपर ऐड करेंगे फिर स्क्रू को टाइट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके उसका एक सर्कुलर स्केल है और एक मीटर मतलब मेन स्केल है। तो आपका सर्कुलर स्केल और मेन स्केल जहाँ पर कोइंसाइड करेगा आप वहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो आपके पास इससे हम एक वायर की थिकनेस, जैसे कि हम ओम्स लॉ को मेजर करेंगे 12th क्लास में तो ये वहाँ पे भी बहुत काम आएगा। फिलहाल तो ये आपकी 11th क्लास में सिर्फ प्रैक्टिकल्स में है, आप इसमें से पढ़ रहे हैं। इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 10⁻⁻⁵ मीटर। अब हम सभी को कभी न कभी डाउट हुआ है कि जो लेंस बनते हैं कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस, इनका रेडियस कैसे मेजर करते होंगे। जब आपने पढ़ा है तो हमने पढ़ा उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस का या फिर किसी भी लेंस का। उसे मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर जनरली स्फेरोमीटर क्या है, जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं। इमेज के अंदर आप देख पा रहे हैं कि लेंस के ऊपर हमारे पास एक स्फेरोमीटर रखा हुआ है। इसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल दिख रहा है आपको, इसे हम रोटेट करते हैं, भी जनरली एक स्क्रू है। और इसके साथ में एक आप स्केल देख पा रहे हैं बड़ा हुआ स्केल, उसे कहते हैं मेन स्केल और इससे सर्कुलर स्केल है। तो आप इसे उसे रोटेट करते हैं लेंस के ऊपर रख करके, तो आपके पास जो स्क्रू है ऊपर की तरफ मूव करता है कन्वेक्स के केस में और नीचे की तरफ मूव करता है कनकेव के केस में। मैं अभी लेंस की बात कर रहा हूँ। तो इस केस में हम उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास गिवन लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। वो कैसे कि जब हमारे पास जो मेन स्केल है वो जब सर्कुलर स्केल से कोइंसाइड करता है तो वहाँ पर हम मेजरमेंट लेते हैं और उससे हमारे पास हमें पता चल जाता है कि कितना डेप्थ है और फिर आप उसे मेजर कर सकते हैं नॉर्मल हाइट के साथ रख करके। आपको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस आप वहाँ पर मेजर कर रहे हैं। तो हमारे पास ये बात हुई हमारे पास डायरेक्ट मेथड की। तो स्फेरोमीटर की रेंज क्या है, ये भी 10⁻⁵ मीटर की तरफ मेजर करता है। तो ये तुम्हारे हुए डायरेक्ट मेथड्स।
अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स की, जिसके अंदर हमारे पास जनरली आता है पैरेलैक्स मेथड, जो हम मेजर यूज़ करते हैं बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास हेवनली बॉडीज़ हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दूर कॉमेट है या फिर कोई और अर्थ प्लैनेट है जिसका हमें साइज़ मेजर करना है, तो हम उसमें यूज़ करते हैं पैरेलैक्स मेथड। और फिर दूसरा साइज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास बहुत से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात की साइज़ ऑफ प्रोटॉन की, हम उन्हें कैसे मेजर करते हैं, वो भी हम मेजर करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। वो कैसे, हम उसके लिए अलग टाइप के डिवाइसेस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बाकी सारी चीज़ें। सो आज के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।